नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव, IVF स्पेशलिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमें IVF की ज़रूरत है। जब भी कोई इनफर्टिलिटी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितने साल से वो मैरिड हैं, उनके पीरियड्स कैसे हैं और उनकी जो है वो एज क्या है और हस्बैंड की एज क्या है और उन्होंने पहले जो है वो क्या ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी करके आए हैं, क्या उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि थायराइड, PCOD, या उन्होंने पहले कोई सर्जरी की है जैसे कि कोई सिस सर्जरी, एंडोमेट्रियोटिक सिस सर्जरी या फिर कोई डर्मोइड सिस सर्जरी। तो हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पेशेंट्स जो हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इवैल्यूएशन यानी कि इन्वेस्टिगेशंस। जब भी हम किसी इनफर्टिलिटी पेशेंट को देखते हैं तो बोथ मेल एज वेल एज फीमेल दोनों ही कपल की जो है वो इन्वेस्टिगेशंस हम एडवाइस करते हैं। जो मेल पार्टनर है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है सीमेन एनालिसिस, जिसमें जो स्पर्म होता है उसका वॉल्यूम, फिर उसका जो काउंट है, मोटिलिटी यानी कि स्पर्म में चलने की कितनी शक्ति है, और मॉर्फोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि ईच एंड एवरी स्पर्म्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं कि उसमें जो हेड, नेक, बॉडी या टेल जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं। जो फीमेल जो हैं उनके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन है वो है उनकी एग क्वालिटी या उनकी ओव्यूलेशन स्टडी। यूजुअली अगर कोई फीमेल है जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं और उनकी एज वो यंग है तो यूजुअली उनके अंदर जो रेगुलर साइकिल्स होती हैं उसमें ओव्यूलेशन टाइमली 13th या 14th डे ऑफ द पीरियड में होती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स हैं जैसे PCOD पेशेंट्स हैं जहाँ पर उनको पीरियड्स टाइमली नहीं होते हैं, डिलेड साइकिल्स हैं, 30 डेज डिलेड साइकिल्स हैं या 60 to 70 डेज, 2 to 3 months भी डिलेड साइकिल्स है, वहाँ पर यूजुअली देखा जाता है कि इन पेशेंट्स के अंदर ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि उनके जो एग्स हैं वो मैच्योर नहीं होते, रिलीज नहीं होते। तो ये ओव्यूलेशन स्टडी एंड क्वालिटी ऑफ एग को असेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट है जिनकी एज ज़्यादा है, अब मोर देन 35 या 40 ईयर्स है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम AMH वैल्यू करके एग क्वालिटी एज वेल एज एग नंबर को असेस करते हैं। फीमेल में सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है फैलोपियन ट्यूब। यूजुअली जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम HSG एक्सरे एडवाइस करते हैं, और HSG एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है या फैलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है यूट्रस, जहाँ पर प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन होती है। तो जब हम TVS अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, तो उसमें यूट्रस का साइज़ और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, जिसको हम जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हम भीतर की जो परत भी बोलते हैं, उसकी थिकनेस कैसी है, उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसमें ट्रिपल लेयर पैटर्न और उसमें ऑक्सीजन फ्लो या ब्लड फ्लो कैसा है। तो अगर जो पेशेंट्स हैं जिसमें सभी रिपोर्ट्स हेल्दी हैं, पेशेंट्स की एज कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को जनरली हम सिंपल ट्रीटमेंट्स जैसे नेचुरल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या IUI ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेल पार्टनर के अंदर सिवियर स्पर्म डिफेक्ट है या सिवियर लो काउंट है, सिवियर ओलिगोस्पर्मिया जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली IUI ट्रीटमेंट बेटर ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम IVF या ICSI ऑप्शन एडवाइस करते हैं। और फीमेल में अगर एज बहुत ज़्यादा है, उनकी एग्स की क्वालिटी बहुत कम है, AMH वैल्यू ऑलरेडी लो है, या फिर वो ऑलरेडी कई साइकिल्स IUI ट्राई कर चुके हैं और उनकी ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंस है, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में IVF जो है वो बेटर ऑप्शन है। सिमिलरली फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो ऐसे पेशेंट्स में हम असेस करते हैं कि उनको लेप्रोस्कोपी सर्जरी एडवाइस की जाए या IVF एडवाइस किया जाए। अगर पेशेंट यंग है, मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी से ट्यूब्स को ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, एग्स ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी वो काफ़ी सालों से मैरिड हैं, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और प्लस अगर मेल पार्टनर में भी सिवियर प्रॉब्लम दिख रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में IVF ट्रीटमेंट बेटर ऑप्शन है। सिमिलरली यूट्रस में अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी है, यानी कि जैसे कोई सेप्टम है या पॉलिप है या फाइब्रॉइड है, तो इसको भी असेस किया जाता है, और बिफोर IVF हम इन ट्रीटमेंट्स को, इन प्रॉब्लम्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।